तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आज मेरा नया बचपन जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कविता को स्टार्ट करने से पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी का एक बार परिचय देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछ देगा कवि परिचय देने के लिए, तो याद रहेगा तब तो लिखिएगा। इसलिए खासकर कविता वगैरह का तो जितना भी परिचय है, कहानी का भी जितना परिचय, सब याद ही रखना है, लेकिन पोयम का थोड़ा ज़्यादा याद रखना। ठीक है, तो हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय से। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनका परिचय। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म है वो हुआ था 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था, और 15 फरवरी 1948 में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुप्रसिद्ध बहुत मतलब चर्चित कवित्री और लेखिका थी। ठीक है, इनका जन्म जो है वो नाग पंचमी के दिन हुआ था। ठीक है, नाग पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। तो जन्म हुआ तो कहीं जगह पे, किसी जगह पे तो हुआ होगा, तो वो जो जगह वो क्या है, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव है। ठीक है, उसी के बगल में एक निहालपुर नामक गांव है जहाँ की सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। ठीक है, किनके घर में हुआ था, तो रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। रामनाथ सिंह जो थे वो बहुत बड़े जमींदार थे, उन्हीं के घर में जन्म हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। ठीक है, ये इनके पिता का नाम है रामनाथ सिंह। ठीक है, तो इतना तो आपको याद हो गया। स्टार्टिंग कैसे परिचय का करना, पहले उनका जन्म लिख देना, उन क्या थी, उनके बारे में क्या है, कवित्री हैं, लेखिका है, जो भी है वो लिख देना है। कब जन्म हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, किस गांव में जन्म हुआ, किस परिवार में जन्म हुआ, वो स्टार्टिंग में आपको लिख देना है। उसके बाद फिर आगे उनका और परिचय देना है। ठीक है, तो इतना आपको हम बता दिए हैं। उसका स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यात्राएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियां को कहानी में भी व्यक्त किया। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब जब ये फाइट कर रही थी, जब ये झगड़ा कर रही थी स्वाधीनता के लिए, तब भी इनको बहुत बार जेल जाना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना ये कहानी लिखना छोड़ दी। उसके बावजूद इनको जो महसूस होता था उसको वो कविता के तौर पे, उसको कहानी मतलब जो उनका फीलिंग था उसको कहानी में व्यक्त करती थी। ठीक है, जो ये महसूस करती थी वो उसको कहानी में लिखकर उसको वो व्यक्त करती थी। ठीक है, और ये 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली यह प्रथम महिला है। ठीक है, जब गांधी जी जो है 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए थे गांधी जी 1920 में, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं वो 1921 में गांधी जी के साथ उनके असहयोग आंदोलन में मिल गई थी। और ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ये प्रथम महिला थी जो असहयोग आंदोलन में शामिल हुई थी गांधी जी के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर वो 2 बार जेल भी गई थी। वो ये सब इतने झगड़े लड़ाई के कारण वो 2 बार जेल भी गई थी। ठीक ना, उसके बाद बाल्यकाल से ही वे कविताएं रचने लगी थी। मतलब कि वो बचपन से ही कविता लिखने की शौकीन थी, वो बचपन से ही कविता लिखा करती थी। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे। ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं उनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ा था, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, और ये बचपन से ही कविताएं लिखती थी। ठीक है, और राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण, ठीक ना, वही सबसे रिलेटेड वो अपना कविता वगैरह कहानी ये सब लिखती थी। ठीक है, इनके जो पिताजी थे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो पिताजी थे ठाकुर रामनाथ सिंह, कौन थे, ठाकुर रामनाथ सिंह, ये शिक्षा के बहुत ही प्रेमी थे। ठीक, इनको अच्छा लगता होगा इसलिए प्रेमी थे। तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, उनके पिता के अंदर ही हुआ। मतलब उनके पिताजी, उनके प्रारंभिक शिक्षा ना पिताजी के देख रेख में ही उनका शिक्षा का शुरुआत हुआ था। उसके बाद फिर इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद के
क्रॉसथवेट गर्ल्स स्कूल में ये पढ़ा करती थी। वहाँ जो महादेवी वर्मा थी इनकी जूनियर और सहेली थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं वो जिस स्कूल में पढ़ती थी, क्रॉसथवेट स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ महादेवी वर्मा जी भी पढ़ती थी। और ये महादेवी वर्मा जो थी उनकी जूनियर थी। किसकी जूनियर थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जूनियर थी, ठीक है। और वो उनकी सहेली भी थी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के दोस्त भी थी। तो यहाँ आपका ये कवि परिचय पूरा हम आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी का बता दिए, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, ये क्या थी नहीं थी। और ये गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में भी भाग ली थी। सारा इनका कविता लिखने का जो शौक़ है वो बचपन से ही था। शुरुआती की इनकी पढ़ाई किसके देख रेख में हुई? इनके पिताजी के देख रेख में हुई थी। तो ये सब इनका कवि परिचय था, ठीक है। तो ये आप कवि परिचय याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा लगा इस वीडियो से आप देख रहे होंगे तो कुछ कुछ तो आपको कवि परिचय देखते के साथ ही याद हो गया होगा, ठीक है। तो आगे जो मेरा नया बचपन है तो इसका हम आप पूरा जो इस कविता है इसका हम पूरा आपको सारांश बता देते हैं, ठीक है। और ये आप कविता एक बार पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के दौरान अगर कोई भी लाइन में या फिर कुछ समझ में ना आए तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका आपको सारांश बता देते हैं, पूरा जो कविता है उसका एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा याद से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस कविता का जो सारांश पूरा क्या हुआ वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पाठ मेरा नया बचपन, जो कविता है उसका क्या नाम है, जो पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका मेरा नया बचपन इस कविता का नाम है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखित है। कौन लिखा है इसको? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है इस कविता को। कविता का नाम है मेरा नया बचपन। इस कविता के माध्यम से सुभद्रा जी बचपन की कुछ बातों का उल्लेख करती हैं। कवित्री अपने बचपन की बातों को याद करती हैं। कवित्री जो है अपने बचपन को याद कर रही हैं और उसको याद करते हुए ये कविता को वो लिख रही है कि इनका बचपन कैसा था, ठीक है। और मतलब समय के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। बचपन का जो समय होता है वो बहुत आनंद भरा होता है, बिना कोई चिंता का, बिना कोई कष्ट का, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम होता ही नहीं है। जो बचपन का जीवन होता है उसमें सारा चीज़ नॉर्मल, मतलब जो आपको इच्छा करता वही करते, जो जब मन करता खाते हैं, जब मन करता खेलते हैं, जब मन करता पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी वही अपना बचपन का जीवन को इस कविता के माध्यम से बताना चाह रही है कि बचपन का जीवन कैसा होता है। बचपन की सरल मधुर स्मृतियाँ आनंद का अतुलित भंडार होती है। जो बचपन का जीवन होता है वो बहुत आनंद पूर्वक होता है, ठीक ना। उसमें कोई ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है, तो आनंद भरा ही होगा ना। कवित्री अपनी बेटी के बचपन के अटखेलियाँ और शरारतों में अपने ही बचपन की झलक देखती हैं और उनको यह महसूस होता है कि उनका वो मासूम बचपन फिर लौट आया है। तो इससे क्या आपको पता है कि मतलब ये जो शीर्षक दिया गया मेरा नया बचपन, ये इसीलिए दिया गया जो ये इनका सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो बचपन गुजर चुका था वो बचपन इनका फिर से लौट आया। जब अपनी बेटी को इस शरारतें करते देखी, इधर उधर खेल कूद मस्ती करते देखी, तो इनका जीवन, बचपन वाला जो जीवन था फिर से लौट आया, ठीक ना। उसको देखकर वो वहाँ उनकी बेटी खेल रही है, लेकिन उस बेटी के अंदर, ये जो इनकी बेटी खेल रही है उसके अंदर ये अपने आप को देख रही हैं, जैसे कि वो उनकी बेटी नहीं खेल रही हो, यही खेल रही हैं, यही मस्ती कर रही हैं। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी देख रही हैं अपनी बेटी के अंदर, ठीक ना। तो आगे क्या बोल रही हैं, उनको यह महसूस होता है कि उनका वो मासूम बचपन फिर लौट आया है जिसे वह बरसों से खोज रही थी। जब ये बड़ी हो गई तो इनका बचपन तो ख़त्म हो गया और बरसों से वो बचपन की तलाश में थी कि काश मेरा बचपन फिर से लौट आता। और वो बचपन इनका कब फिर लौट आया? जब ये अपनी बेटी को देखी खेलते हुए, अपना मस्ती कर रही हैं बिना कोई चिंता फिक्र का। जब वो मस्ती करते अपने बेटी को देखी तो इनको महसूस ऐसा हुआ कि फिर से इनका बचपन वापस से लौट आया है, ठीक है। उसके बाद बोल रही हैं कि जिसने उन्हें छोड़ दिया था वह बचपन फिर से लौट आया है। वह कहती हैं कि बचपन कितना मधुर होता है,
अपने मन के खेल खिलौने, खाना पीना, उछल कूद, स्वतंत्र रूप से वहाँ घूमना, कभी हंसना तो कभी रोना, कितना आनंद भरा जीवन होता है। तो ये बोल रही कि मेरा बचपन फिर से लौट आया जब अपनी बेटी को वो देखी। वो जीवन ही, बचपन का जीवन कितना मधुर होता है। सारा काम अपने मन का करना, अपने मन का खेल खिलौना, जो मन करता खेलते हैं, जिससे मन करता उससे खेलते हैं, जो मन करता खाते हैं पीते, नहीं मन करता नहीं खाते पीते, अपने मन का उछलना कूदना, जो भी करना सब अपने मन का करना। ठीक है, बचपन का जीवन एक स्वतंत्र जीवन होता है, कोई रोक थाम उसमें नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगता है हर इंसान का, तो उसके जीवन में एक रोक थाम आने ही लगता है। मतलब बचपन वाला मस्ती तो नहीं रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हर चीज़ के कायदे कानून होने लगते हैं और उसी के मुताबिक हम लोग को काम करना पड़ता है। लेकिन बचपन के जीवन में वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उसी जीवन को सुभद्रा कुमारी जी याद करके सारा चीज़ बता रही है कि बचपन का जीवन कैसा होता है। माँ का काम छोड़कर गोद में उठाकर धीरे से सहलाना और झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर चुप करवाना। जब आप खेलते खेलते अपने बचपन वाले जीवन में खेलते खेलते गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो माँ दौड़ी दौड़ी आती हैं, अपना कोई भी काम कर रही हो तो वो काम छोड़ कर आती हैं और आपको गोदी में उठाकर झाड़ती हैं, आपको अच्छे से सहलाती हैं और आपको चुप करवाती हैं। तो वो बड़े हो जाइएगा तब वैसा नहीं होगा, गिरिएगा तो और मम्मी मारेंगे भी। ये सब जीवन जो, ये सब मम्मी का प्यार है, ज़्यादा वाला प्यार जो बचपन में मिलता है, ठीक ना, बड़ा होने के बाद वैसा प्यार नहीं मिलेगा। प्यार तो वही रहता, लेकिन अगर बड़े में गिरिएगा तो फिर थप्पड़ भी खाइएगा। तो बता रही कि जब बचपन में हम लोग खेलते थे, गिर जाते थे, तो माँ दौड़ी दौड़ी आती थी और हमें चुप करवाती थी। अगर बचपन में है कि जब मन करता तब रोते, जब मन करता हंसते, कोई रोक थाम। जब मन करता रोने लगते हैं तो आके मम्मी लोग चुप भी करवा देती। अभी आप रोइएगा भी तो उसके पीछे का कारण जानने के लिए वो लोग ज़मीन आसमान सब एक कर देंगी। लेकिन बचपन में अगर आप गिर जाते, आप लोग को चोट लग जाता, तो माँ आती चुप कर। वो लोग जान रही है कि एक ही कारण होगा, या तो खेलते खेलते गिर गई होगी या फिर कुछ नहीं मिला होगा, इसलिए वो रो रही हैं। ठीक है, तो वो बचपन का जीवन को वो माँ लोग बहुत अच्छे से समझती हैं। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है अपना जीवन तो सारा अपनी बेटी के अंदर वो देख रही है, जो बोल रही हैं कि मेरा जीवन फिर कब, बचपन वाला जीवन कब लौट आया, जब अपनी बेटी को वो देख रही हैं सारा चीज़ शरारतें करते हुए। ठीक है, कवित्री अपने बचपन की सारी यादों को फिर से जीना चाहती है। कवित्री जो है बरसों से इस बचपन का अपना इंतज़ार कर रही थी कि कब से फिर से वो जीवन हम जीना चाहते हैं, कब मेरा जीवन, बचपन वाला जीवन फिर से लौटेगा। और वो जो वो सोच रही थी वो जीवन इनका लौट आया जब ये अपनी बेटी को देखी खेलते हुए। उनका मनमोहक रूप उनको उनके बचपन की याद दिलाती है और वह खुद भी अपनी बेटी के साथ बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जब वो अपनी बेटी को देखी खेलते हुए, तो अपनी बेटी के साथ ही जाके बच्चों वाला हरकतें करके उसके साथ वो खेलने लगी, उसके साथ वो मस्ती करने लगी। और वैसे करने से इनको अपना बचपन का आनंद फिर से, इनको लगा कि मेरा बचपन का आनंद फिर से लौट आया है। ठीक है, तो सुभद्रा कुमार चौहान जी ने जो बचपन के बारे में बताया है, बहुत अच्छा, जो कहानी, जो कविता के रूप में उन्होंने बताया है, एक हकीकत बताया है जो सच में ऐसा होता है। बचपन का जीवन ही सबसे अच्छा जीवन होता है। ठीक है, और जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन, वो बचपन वाला जीवन जो गुजर गया, वो फिर से उसको जीना चाह रही है। सोचिए कि कितना अच्छा वो लाइफ होता है कि मतलब उसको वो फिर से जीना चाह रही हैं। तो इस पूरे कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने पूरा, आपको समझ में आ गया होगा पूरे कविता में ये क्या कहना चाह रही हैं। ठीक ना, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो पूरा वो था क्या, जो अपना वो बचपन जीना चाहती थी, जब वो बेटी को अपनी देखी खेलते हुए, तो उनका अपना पूरा जो सपना था, जो बरसों से वो सोच रही थी, वो उनका पूरा हो गया। ठीक ना, तो ये पूरा जो कविता था उसका पूरा सारांश हम आपको समझा दिए। ठीक है, और पूरे कविता में भी यही बताया गया है। जैसे कि उनकी बेटी आती है, तोतराती है और कुछ कहती है कि माँ ये मट्टी तुम खा लो, कुछ ऐसा करके बोलती है इस कविता में। तो उसकी माँ भी उसको उसी आवाज़ में, तोतरा कर ही उसी आवाज़ में अपनी बेटी को भी बोलती है
कि नहीं तुम ही खा लो, ठीक है। तो इस कविता में लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। पढ़ने के बाद अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।